हाय, वेलकम टू बॉलीवुड चलते चलते विद शशि वाडिया। लास्ट एपिसोड में हमने श्री कृष्ण जन्म की रिलीज़ की बात की, मतलब फाल्के साहब की। आज के सोशल मीडिया के टाइम में ज़्यादातर लोग लाइक के पीछे दौड़ते हैं। इतना लाइक मिला, इतना लाइक मिला, लाइक क्यों नहीं मिला? लाइक ना मिले तो नालायक समझते अपने आप को अपने मन में, है ना? तो सोचिए उनकी फिल्म को किसका लाइक मिला उन दिनों। मतलब श्री बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, उन्होंने इनकी फिल्म को लाइक किया। श्री रतन जी टाटा, उन्होंने इनकी फिल्म को लाइक किया। तो इनका सितारा बहुत ही बुलंदी पे था। हम ये बताएं, मतलब कि एनालाइज हम करते हैं तो 1913 से जो वो उनका करियर स्टार्ट हुआ, तो 1917 तक कि जब बाकी लोग वर्ल्ड वॉर से जूझ रहे थे, तब ये बहुत अच्छी तरह भाग रहे थे, तेज़ी से भाग रहे थे। इनका घोड़ा बम्बई की, मतलब बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास की रेस में फाल्के साहब बॉम्बे के घोड़े को विनिंग पोस्ट की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ा के ले जा रहे थे, अकेले आगे आगे जा रहे थे। और 1917 के बाद 21 तक, मतलब जो सूरज जो 1913 में उदय हुआ था, वो इस टाइम पे तप रहा था। फिर धीरे से, देखिए, ये दस्तूर है दुनिया का कि कोई भी सूरज अल्टीमेट तो अस्त की तरफ जाता ही है। तो 1921 के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये जो आसपास का जो माहौल चल रहा है ना, उनके साथ वो मैच नहीं कर पा रहे। उनकी वेवलेंथ नहीं मिल रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका विज़न हमेशा फिल्म पे रहता था, और बाकी लोगों के जो उनके साथ रहते थे पार्टनर, उनका विज़न, टारगेट बॉक्स ऑफिस पे रहता था, जबकि इनका ऐसा नहीं था। तो धीरे 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 वो अपने आप को लोगों से अलग करने लगे। उनका नासिक का स्टूडियो भी बंद हो गया, और जहाँ जहाँ पार्टनरशिप चल रही थी वो भी उन्होंने खुद तोड़ दी। कुछ साल के लिए वो बनारस भी चले गए फ्रस्ट्रेशन में। और उस दौरान इंडस्ट्री बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग स्टेज पे आगे जा रही थी, टेक्निकल वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज। अब वो मैथोलॉजिकल चीज़ें नहीं चल रही थी। फिर किसी और एक कंपनी ने उनको मुझे लगता है 31 में, 1931, जब आलमारा आई नहीं थी, उन दिनों इनको और एक फिल्म दी। फिल्म का नाम था सेतु बंधन। बट वो अप टू द मार्क नहीं बनी, मतलब। तो इन्होंने सोचा कि अब इससे दूर होना ही ठीक है, मतलब ग्रेसफुली निकल जाना ठीक है। और मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट मुझे साल पता नहीं है, मतलब उनको एक टोकी फिल्म भी ऑफर हुई थी और उन्होंने की, गंगा अवतरण, फर्स्ट एंड लास्ट उनकी टोकी फिल्म, और वैसे ज़िंदगी की लास्ट फिल्म, वो भी नहीं चली। मतलब फिर ये मन से टूट चुके थे। तो 21 फरवरी 1944, एट द एज ऑफ 74, वो हम सबको छोड़ के चले गए। हमारा गोल्डन सूरज, फिल्म लाइन का गोल्डन सूरज अस्त हो गया। उनको 62 की एज में जब उन्होंने एक फिल्म की थी, तब उन्हें ये एहसास हुआ था कि उनके पास इतना सब, इतनी हिट, इतनी कामयाबी करने के बाद उनके पास कोई सेविंग नहीं थी। मतलब ये बड़ी दुख की बात है कि देखिए, कैरियर की संतुष्टि के खोज में वो फिल्म लाइन में आए, और फिल्म लाइन को उन्होंने
संतुष्टि की सौगात दी और संतुष्टि के लेवल पे ले जाकर बिठाया। और एक्सचेंज बड़े, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस बात से कि एक्सचेंज में उनकी गोल्डन यादें और मेमोरेबल यादें के अलावा उनकी फैमिली को कुछ भी, जिसे खास सेविंग कहते हैं, ऐसा कुछ भी फिल्मों के बाद, इतने कैरियर के बाद कुछ भी नहीं मिला। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो योगदान किया, मतलब 20 साल में 100 फिल्में देना और इतना इतिहास स्टार्ट कर देना, इतिहास रच देना, ये सब यादों जो उन्होंने हमें दी हैं वो कभी भी मिट नहीं सकती। मतलब उन्होंने जो कहा था, मैं वही कहता हूँ कि शो मस्ट गो ऑन। भले वो कुछ भी हो गया, लेकिन आज भी हमारी सबकी यादों में दादा साहब हैं और उनके नाम से जो अवार्ड स्टार्ट हुआ है, वो अवार्ड जिनको भी मिल जाए वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। तो हम लोग सब उनकी तरफ नज़र रख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हमेशा उनको सैल्यूट करेंगे। तो यहीं पे मैं रोकता हूँ एपिसोड को। बॉलीवुड चलते चलते विथ शशि वाडिया। थैंक यू।